Ram and Mohan are equal partners. Their capitals are rupees 4,000 and rupees 8,000 respectively. After the accounts for the years are prepared, it is discovered that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited to the capital accounts before distribution of profit. Credited to the capital accounts before distribution of profits. It is decided to make an adjusting entry in the beginning of the next year. अब इसमें राम एंड मोहन दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं. उन दोनों की कैपिटल्स है 4,000 एंड 8,000. पार्टनरशिप डीड में ये दिया हुआ है कि उनको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. बट उनके जो पार्टनर के अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, उसमें उनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही जो प्रॉफिट वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए. तो इसके लिए वो कहते हैं कि नेक्स्ट जो कमिंग सेशन है उसमें इससे रिलेटेड रजिस्टरिंग एंट्री करनी है. अब जो इसमें क्या काम छूटा है, अगर कोई काम बीच में छूट जाए या हम भूल जाएं उसे कहते हैं एरर ऑफ अमिशन. अब इसमें एरर ऑफ अमिशन क्या है? अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उनकी कैपिटल्स पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. सो कम अंडरस्टैंड. इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल कितना हो गया? 4,000 इंटू 5/100. 5% दिया है सो 200. एंड मोहन की कैपिटल है 8,000. 8,000 पर 5% कैलकुलेट किया कितना आ गया? 400. सो टोटली 600 का जो है कैलकुलेशन बीच में नहीं हुआ था. सो 600 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में डालते हैं, डेबिट साइड में डालते हैं. और जब पार्टनर के अकाउंट में जाता है तो पार्टनर की इस साइड में यानी क्रेडिट साइड में नोट डाउन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया गया. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड. क्या क्रेडिट हमें करना चाहिए था उनके अकाउंट में? राम के अकाउंट में 200 और मोहन के अकाउंट में 400, यानी 600 का एडजस्टमेंट पेंडिंग रह गया. ये करना था. फॉर शेयरिंग अबव लॉस. अब इसे लॉस क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ये इस तरफ लिखा जाता है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 अगर हम इस साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में, तो इस साइड में कुछ नहीं है, इस साइड में भी कुछ नहीं है, तो फिर बैलेंस किस साइड में आ गया? इस साइड में ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, तो इस साइड में हमारा क्या होता है? लॉस. और जो यहाँ लॉस है पार्टनर के अकाउंट में कहाँ चले जाता है? ये डेबिट साइड में. इस साइड में लिखते हैं पार्टनर के डेबिट साइड में लॉस आता है और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है. सो फॉर शेयरिंग द अबव लॉस. अब 600 का ये जो लॉस था बिजनेस का, दोनों क्या है? इक्वल पार्टनर्स हैं, तो दोनों को क्या कर दिया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इसमें क्या है? 300 डेबिट क्यों किया गया है? देखो 300 डेबिट इसलिए हुआ, जब आप पार्टनर्स अकाउंट बनाते हो, पार्टनर के टी शेप अकाउंट में, पार्टनर का अकाउंट है ये, पार्टनर का यहाँ क्या आता है? 2 बैंक अकाउंट यानी ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड 2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन केस ऑफ लॉस, लॉस है, ये कौन सी साइड है हमारी? डेबिट साइड है. और क्रेडिट साइड में क्या आता है? बैलेंस BD, जो उसका फिक्स्ड कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आता है? क्रेडिट आता है. इसलिए यहाँ क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड. अब ये यानी कि टर्म्स क्रेडिट है और ये टर्म्स कौन सी होगी? मेरी लॉस वाली डेबिट हो गई. अब इस केस में क्या है? डेबिट साइड क्या है? ये वाला ज़्यादा है, और इस केस में 400 है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है. इट मीन्स राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट विद रुपीज़ कितने का चक्कर पड़ा उनका? सिर्फ 100 रुपीज़ का, विद रुपीज़ 100. देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ डेबिट है क्योंकि ये हम उनके पर्सनल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट लिया हुआ है. अब इसमें ये वाला डेबिट वाला 300 बड़ा है तो राम्स अकाउंट क्या हो गया? डेबिट. और इसमें 400 ग्रेटर है, मोहन का क्रेडिट अकाउंट ज़्यादा है, तो इसको टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट. सो दिस इज़ द मेन आंसर एंड दिस इज़ द वर्किंग नोट.